राजाओं का राज था, लेकिन गुरु लोगों का दर्जा ऊपर था। इसी का विरोध कार्ल मार्क्स ने किया था। कहा ना ना, जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए और अब जनता का राज होना चाहिए। राजाओं का राज खत्म करो, सीधे गरीब मजदूरों का राज, प्रजा का राज हो जाए। कहा ये होगा कैसे? कहा वोट, कहा कत्लेआम कर दो। अब ये सही हुआ कि गलत हुआ, इस पर तो इतिहास लिखा जा रहा। वैसे हमारी समझ से तो गलत ही हुआ। भाई जनता को आप कन्विंस करते, जनता में एक अच्छा भाव भरते, जनता को समझाते, जनता में जागृति लाते, जनता खुदे तख्ता पलट देती। कार्ल मार्क्स तीसरी का जब रूस में एक्सपेरिमेंट प्रयोग हुआ तो उस समय लेनिन के बाद स्टालिन का राज आया था। स्टालिन का नाम आप लेनिन स्टालिन, खैर कहानी बहुत पहले की नहीं, रामकिरण की नहीं, अभी हाल की है। जब भारत गुलाम था भी, स्टालिन ने कहा सब पादरियों को पहले मार डालो। बताओ, जिनका राजा रानी पैर छू रहे हैं, आप डरोगे? आप राजा महाराजा जनता डर रहे नहीं, कहा महाराज साधु को मारा जाएगा, पाप लग जाएगा। स्टालिन ने कहा कोई पाप नहीं लगेगा, मारो तो। ये आराम से बैठ करके मंदिर में दान दक्षिणा लेकर गप गप लड्डू पूरी रसगुल्ला खा रहे हैं, जनता मरी जा रही, शोषण करते हैं। ये करना धरना कुछ नहीं, बैठे बैठे और रसगुल्ला मार रहे, मिठाई मार रहे, और जनता बेचारी मरी जा रही, परेशान है। सबसे पहले देखो वहां के राजा को, राजा के पास रानी भी थी, उनके पास राजकुमारी भी थी, राजकुमार भी थे, उनको गिरफ्तार करवा लिया गया और वहां के राजा का कत्ल करवा, राजा रानी, उनकी कई राजकुमारियां थी, बेटे थे, उनका कत्ल कर दिया गया। राजा मार दिए गए, मिलिट्री कमजोर हो गई। मिलिट्री जब राजा ही मर गए तो फौज क्या करेगी? फौज तो गांव के बच्चे थे, उनको भी उसमें भी गोल बन गए। कहा भाई ठीक कहते हो, जब राजा मर गए तो उनका अधिकार हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा जितने चर्च हैं इन सब पुजारियों का कत्ल कर दो। इसके बाद कहा जमींदारों को मार डालो, जिनको लैंड लॉर्ड सामंत है। आपके यहाँ भी जमींदारों का आप नाम सुनते हो, पहले 100 2 4 10 20 गांव जमींदारी। जनता के पास तो जमीन थी नहीं, जमींदार लोग अंग्रेजों के जमाने में। ये घटना जब भारत गुलाम था, भी भारत में प्रजा था, यहाँ भी राजा लोग थे, तब कहा सब जमींदारों का कत्ल कर दो। जो भी 25-50 हजार जमींदार, रूस बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या उसकी बहुत कम थी तब। भारत का एरिया में रूस है, लेकिन आज भी रूस की जनसंख्या 16 करोड़ मात्र है और अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़। जितना रूस की कुल जनसंख्या है उससे ज्यादा जनसंख्या आज केवल उत्तर प्रदेश में है। तो सब जमींदारों का कत्ल शुरू हो गया जनता ने। जमींदार एक दो आदमी, जनता बहुत ही मारने लगे। जब सरकार का हुक्म हो गया मारो, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, मार डालो इनको। कहा इसके बाद सेठ साहूकारों को मारो, जो फैक्ट्री कारखाने तो तब कम थे, इतने इंडस्ट्रीज नहीं थे तब। पीतमपुर में फैक्ट्री था, उसी तरह रूस में भी नहीं था, लेकिन जो थोड़े बहुत फैक्ट्री कारखाने चलते थे, सेठ साहूकार जिनको पूंजीपति कहते, उद्योगपति, कहा इनका भी कत्ल कर दो। कुल मिलाकर के 1.5 लाख से ऊपर लोग कत्ल कर दिए गए। इसके बाद रूस में देखो एक नई सत्ता आई, इसको मजदूरों की, गरीबों की सरकार कहा जाता है। राजे भी चले गए, पूंजीपति चले गए, सामंत चले गए, जमींदार चले गए, गरीब लोग। फिर एक निर्णय हुआ कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये सब फैक्ट्री कारखाना खेती होती सरकार की रहेगी, ये किसी की व्यक्तिगत नहीं रहेगी, और सब लोग इसमें काम करो, सबको हिस्सा मिलेगा। इसको साम्यवाद व्यवस्था कहते हैं। लंबी कहानी है, लेकिन अब छोटा जहां जनसंख्या कम वहां तो कुछ चला।
अब ये गलत हुआ कि लेकिन 1991 आते आते रूस में एक फिर क्रांति होती है। खैर इसमें खून खराबा तो नहीं हुआ, लेकिन रूस जो है 14 टुकड़ों में बट गया। आवाज लग गई, ना भाई ऐसा राज नहीं चलेगा। भाई जब किसी की जमीनें नहीं, कोई उसमें काम करेगा बढ़िया से? पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हो, सरकारी मजदूर लापरवाह हो जाते हैं। सरकारी फैक्ट्री, सरकारी कारखाना, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, कर्मचारी सोचते हैं कि हमको तो तनख्वाह मिलना, चाहे फैक्ट्री चले चाहे न चले, चाहे मरीज मरे चाहे जिए, तनख्वाह 1 लाख डॉक्टर को मिलना है सरकारी अस्पताल। स्कूल में बच्चे चाहे पास हो चाहे फेल हो, सरकार 70,000 तो तनख्वाह देगी। हमको जान देकर पढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर को चिंता है कि मेरे अस्पताल में अगर 2 मरीज मर जाएंगे तो मेरी अस्पताल डिस्पेंसरी टूट जाएगी। प्राइवेट स्कूल में मास्टर को चिंता, मेरे बच्चे फेल हो जाएंगे, मेरा स्कूल टूट जाएगा, कोई आएगा ही नहीं। बहुत कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज पीतमपुर में है। ये चीज देखो सत्य सिद्ध हो गई, रूस का पतन हो गया। लापरवाही जनता, शिक्षित तो थे नहीं, लूट मार खड़ी हो गई, लूटना पाटना, अधिकारी कर्मचारी सब लूटना पाटना, फिर गड़बड़ हो गया। अब रूस इस समय कहाँ खड़ा है पता ही नहीं हो, किस पंथ पर चल रहा है। वहां के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन साहब इस समय देखो एक युद्ध में लगे हुए हैं। अपने बगल में यूक्रेन कभी रूस में ही था। भाई भाई अलग हो गए, भाई भाई का झगड़ा, रूस और यूक्रेन का युद्ध है। और अब बताया जा रहा है कि मिस्टर पुतिन साहब अब फिर गिरजाघर में पूजा करने जाते हैं। जिस रूस ने धर्म कर्म को इनकार कर दिया था, सारे चर्च गिरवा दिए गए, सारे पुजारियों को मार डाला गया। उस देश के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन साहब इन दिनों में चर्च में पूजा करने खुद जाते हैं। राष्ट्रपति वहां के हैं। दुनिया में ऐसे अदल बदल परिवर्तन होता रहता है। ये चीज धीरे धीरे भारत में भी आई, लेकिन भारत में ये बहुत असर नहीं कर पाई। इसी चीज का असर था, इसका सिद्धांत था। साम्यवाद की थियरी क्या है? और इसमें अनपढ़ गवार लोग नहीं थे। ये मत सोचना किसी ने इसे हवा उड़ा दिया। संसार के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो चंदा मामा पर जहाज लेकर चढ़ गए, ये सब लोग इसमें कहते थे बात सही है, भगवान भगवान बकवास है, इसमें समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, जनता को कुछ मिलना जुलना नहीं। जितना चंदा चुटकी लगाकर पूजा करते हो, करोड़ रुपए पीतमपुर में खर्चा करते हो, चंदा चुटकी लगाकर स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, सड़क बनवाओ, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री कारखाना लगाओ, रोजी रोटी मिलेगी। करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बना के क्या करो? घंटी घंटा बजाओ, तिलक टीका लगाकर मंदिर में साल भर घंटी घंटा बजाओ, इंजीनियर बनोगे आप। मंदिर में पूजा करोगे, रामायण पढ़ोगे तो सरकार आपको डॉक्टर बनाएगी, मास्टर बनाएगी। उन लोगों की थियरी हमारी नहीं है। ये दुनिया के लोगों की थियरी थी, जनता को अच्छी भी लगी। नहीं नहीं, बात तो सही नजर आ रही है। और इस थियरी का सिद्धांत था, देखो मूल सिद्धांत क्या था? देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये अंग्रेजी का शब्द उन्होंने लिखा था। इस यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, यानी भगवान है ही नहीं, ये मानकर चलो। और जब आप ये मानोगे कि भगवान नहीं है तो कोई आपको डर नहीं लगेगा। उन लोगों ने तर्क दिया कि साधु महात्मा लोग आपको पाप पुण्य के नाम पर डरवाते हैं कि पाप कर्म करोगे नरक में डाल दिए जाओगे, बुरा काम करोगे गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर जन्म होगा, आदमी का जन्म खत्म हो जाएगा। 4 खान 84 लाख जोनी में गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा बनकर जन्मोगे, मरोगे। उन्होंने जड़ ही काट दिया, कहा मत डरो, यूनिवर्स में भगवान है ही नहीं। और जब भगवान नहीं है तो न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है। गॉड इज नथिंग। और आगे चलकर इन लोगों ने एक थियरी दिया, इसको ओनली वन लाइफ थियरी,
थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ। अब आप ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, आप लोग अंग्रेजी बोलने आ गए। सुनाना है रामायण गीता, रामायण गीता तो कोई सुन ही नहीं रहा, वही सुनाया जा रहा। आज के जमाने में कितनों कथा कीर्तन करो, रामायण गीता की तो ऐसी तैसी करके रख दिया, कौन सुनेगा बताओ। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका पूरे माथे पर लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। इसलिए जनता का धर्म से मोह भंग हो रहा। आपका ये धर्म, ये जो प्रेजेंट टाइम का रिलीजियस सिस्टम है, धर्म विज्ञान है, धर्म सिद्धांत है, ये अब जनता पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आपका धर्म इंजीनियर डॉक्टर टीचर ट्यूटर मास्टर, उनकी समझ, भाई ये कौन सा धर्म आप कर रहे हो। अगर मांस खाना भी धर्म है, अंडा खाना भी धर्म है, अगर शराब पीना भी धर्म, तो अधर्म क्या होता है। अधर्म किसको कहते हैं? जिस अधर्म का नाश करने के लिए स्पिरिचुअल पावर के रूप में भगवान जन्म लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि बहुत बार। अगर शराब पीना, मछली खाना, अंडा खाना सब धर्म मान लिया आपने, तो किसके लिए भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया? किस अधर्म को मिटाने? कौन अधर्म होता? अधर्म की परिभाषा क्या होती? सब धर्म है, धर्म है, सब धर्म। शाकाहारी बनो ये भी धर्म, मांसाहारी बनकर तिलक टीका लगाओ वो भी धर्म मान लिया। अधर्म और पाप किसको कहते हैं? अगर मछली अंडा खाना भी धर्म है, तो पाप और अधर्म किसको कहा जाएगा बताओ। इसलिए जनता में सस्पेंस, आज बहुत बड़ा संशय, धर्म के नाम पर भ्रम पैदा हो चुका। नहीं सफल हो पाओगे आप। देश के बड़े बड़े नेता लीडर, भारत के आचार प्रचार शंकराचार्य जनता को नहीं समझा पा रहे। आज हमारे देश भारत में 1 करोड़ साधु हैं। कितने साधु हैं? जोर से बोलो, कुछ आप भी तो समझो। हम आपको भी सुनाना, हम तो सुना के चले जाएंगे। आप ही को पीतमपुर में लड़ना है। 1 करोड़ का मतलब 100 लाख, 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़। आज पूरे भारत की धरती पर साधु महात्माओं की संख्या 1 करोड़। बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, प्रयागराज, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामबाण, रामेश्वरम, काशी, अयोध्या, सब जगह मिलाकर साधुओं की संख्या 1 करोड़। इसमें कुछ ऐसे साधु जो वास्तव में स्वतः साधु बन गए। महात्मा बुद्ध की तरह से वैराग जाग गया। गोपीचंद भरथरी राजा की तरह वैराग जाग गया, घर परिवार छोड़कर। कुछ ऐसे भी साधु हैं, कुछ ऐसे भी साधु हैं, उत्तर प्रदेश में कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। वहां थाने में मुकदमा चल रहा, वहां से भाग करके मध्य प्रदेश के जंगल में आ गए। यहाँ किसी मंदिर में बैठ करके तिलक टीका लगा लिया। 1-2 साल में बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल हो गए, गेरुआ पहन लिया। जनता ने कहा महाराज कहाँ से आना हुआ? अरे हम काशी नगरी से आए। अरे महाराज काशी? अब इंदौर की जनता, धार की जनता तो काशी के नाम पर खुश। महाराज काशी से आना हुआ? अरे हम भगवान राम की धरती अवधपुर से आए हैं। अरे महाराज तब तो बहुत बड़े साधु होंगे आप। जनता ने मंदिर में पुजारी बना दिया, चंदा चुटकी लगाकर खाने पीने का इंतजाम कर दिया। अब जनता को क्या पता उत्तर प्रदेश में कत्ल करके आए हैं, वहां इनके वहां केस चल रहा है। नाराज मत होना, कुछ ऐसे भी साधु भारत में बने हैं और जगह जगह धर्म के अड्डे पर, मंदिर देवालय शिवालय में शरण लेकर अपनी जान बचा रहे धर्म की आड़ में। और कुछ ऐसे साधु बन गए जैसा रामायण में लिखा है कि नार मोई घर संपत्ति नाशी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, बीबी मर गई। कोई आगे पीछे नहीं कहा, चलो मंदिर में साधु को रोटी तो मिलेगी, चलो अयोध्या हनुमानगढ़ी में किसी महात्मा के आश्रम में
कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा, पेट के लिए साधु बन गए। कहा भीख मांगने से अच्छा है साधु बन जाओ, कम से कम भीख बना लोगे, गेरुआ नीला पीला पहनकर तिलक टीका, तो जनता कुछ तो दान दक्षिणा देगी, पेट तो चलेगा। भीख मांगने से अच्छा है साधु बनना। कुछ राम नाम की माला वाला जंतर मंतर करते रहेंगे, कुछ चेला चप्पड़ भी बना लेंगे धोखे धाखे में। इस तरह से भारत में कई किस्म से लोग साधु बने। ज्ञान वाली बात तो पीछे हो गई। साधु माने साधना करने वाला। साधु कहते किसको है? साधु का मतलब जिसने साध लिया, बस में कर लिया, जिसने अपनी आंख को बस में कर लिया, मन को बस में कर लिया, जिसकी आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान है, जिसकी आंखों में पवित्र किरणें हैं। अब इन्हीं की गेरुआ नीला पहन लिया और किसी की बहन बेटी सड़क पर जा रही, ऐसे टुकुर टुकुर लगे देखने। जब तक वाड़ में न चली जाए, साधु जी देख रहे हैं, उनके आंखों में पाप की किरणें, विकार आ गया, उसको साधु नहीं कहा जा सकता। जिसके अंदर लोभ आ गया, लालच आ गई, जिसके अंदर क्रोध आ गया, झगड़ा करने का, वो नहीं। इंद्रिय और मन को जीतने वाला, साधने माने जीतने वाला। मन को जीत लिया जिन्होंने, मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना। साधु बनने के लिए हमारे ऋषि मुनि हजार हजार बरस जंगल में हड्डी गला डाले, नहीं बन पाए। वहां भी माया ने धोखा दे दिया, श्रृंगी को भृंगी कई डारे। नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिला। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की माया ने मट्टी पलीत कर दिया, नहीं बनने दिया। मन और माया से तो कोई जीत नहीं पा रहा कलयुग में, किसी के बस का नहीं, कोई जीत पाएगा। बस बाहरी भेष बनाकर साधु बनना है। किसी को साहब कबीर ने कहा भाई धोखा हो गया, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन तो शुद्ध नहीं किया, कपड़ा से ही साधु बन गए, भेग बना, भेगधारी साधु। खैर मान लो भेगधारी भी हो गए, वहां तक ठीक है, चलो 1 करोड़। और भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 5 लाख बताई जा रही, जिस पर एक सरपंच मुखिया प्रधान बनाया जाता। भारत में कुल ग्राम पंचायत जिस पर एक मुखिया सरपंच प्रधान आप बनाते हो, ये संख्या है 5 लाख। और साधु महात्माओं की संख्या भारत में 100 लाख। अगर हिस्सा लगा दो, बटा कर दो, एक गांव पर 20 साधु हिस्सा पड़ेंगे। कै साधु? 20। अगर इनाम साधु महात्माओं को लाकर भारत के गांव गांव में बसाया जाए तो हर गांव में साधु महात्माओं का एक अलग से मोहल्ला बस जाएगा। बताओ आप, 20-20 साधु अगर एक एक गांव को रोज सत्संग सुनाते तो आज हम लोगों को बोरा पहनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बोरा कोई फैशन है? खुशी में पहन लिया होगा, सोचो आप। कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। आज के इस फैशन के युग में, सूट बूट टाई कोट के युग में, एक भीख मांगने वाला भिखारी भी बोरा नहीं पहनेगा। लेकिन आज इसी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म, शाकाहारी धर्म के अलावा जितने धर्म कहा सब मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खतरे की घंटी है। सनातन धर्म केवल एक धर्म है, शाकाहारी धर्म। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू धर्म में कितने पंथ, कितने मजहब, कितना सब कुछ। लेकिन आज कितने हिंदू लोग मांस खाते, अनुमान लगाओ आप। कहा सबके लिए खतरे की घंटी है। धर्म केवल शाकाहारी धर्म ही सनातन धर्म कहा जाता। यही भगवान राम का धर्म था, यही भगवान कृष्ण का धर्म था। आप सब लोग हिंदू ही बैठे हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, जाति में तो रावण बड़े थे, राम क्षत्रिय थे, रावण, लेकिन शक्ति में तो राम भगवान कहे जाते, ब्रह्म थे।
लेकिन उन्होंने भी जब मानव जन्म लिया तो भगवान राम का धर्म शाकाहारी। भगवान राम जंगल में भी कभी मांस नहीं खाए, लेकिन 4 वेद के पंडित राजा रावण मूर्ख नहीं थे। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजा भी करते थे। वही पूजा करते थे जैसे आप करते हो। वो भी पूजा भगवान शंकर की, भगवान ब्रह्मा की पूजा तो कर रहे, लेकिन मांस खा रहे, बकरी मुर्गी खाए जा रहे और घंटी घंटा बजाए जा रहे हैं। 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी और भगवान राम का धर्म शाकाहारी। दोनों में देखो द्वंद्व था। भगवान राम करे भाई मैं ये धर्म नहीं चलने दूंगा, मांसाहारी कोई धर्म नहीं होता है। रावण ने कहा मैं यही चलाऊंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। अंत में देखो लंका का विनाश कर दिया, सारे साम्राज्य का अंत हो गया। सोने की लंका मिट्टी में मिल गई, जल करके भस्म हो जाती है। शाकाहारी मांसाहारी, विजय किसकी होती? शाकाहारी धर्म। इसके बाद भगवान राम ने दुनिया में जब अयोध्या में बैठे राजा बन गए, कहा राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के राम राज में कोई मांस नहीं खाता था। जब तक धरती पर राम राज रहा, भगवान राम के राम राज में मछली बिकती थी? भगवान राम के राम राज में शराब की दुकानें चलती थी? फिर रामराज किस बात का? जब तक धरती पर राम का राज रहा, अयोध्या में कोई अंडा बिकता था? और आज आप अयोध्या जाओ, गली गली शराब की दुकान, मछली की दुकान, उसी भगवान राम को भी बैठा दिया आपने। अरे पहले मछली अंडा शराब की दुकान तो खत्म करते आप, शुद्ध जमीन करते, उसको पवित्र करते, तब भगवान राम को अयोध्या में बैठाते। कहा भगवान आप भी इसी में बैठ जाइए, मछली बंद नहीं, शराब बंद नहीं। भगवान हम हमसे आपसे नाराज हो रहे हैं। कभी हमको कहाँ गलीज में लाकर बैठा दिया आपने, आप इसको शुद्ध साफ कर नहीं पाए। अयोध्या की धरती को 700 वर्ष मुसलमानों ने रौदा, 250 वर्ष अंग्रेजों ने इसको अपवित्र किया, और आज 77 वर्ष से हमारे देश के नेताओं ने अयोध्या को अशुद्ध किया है। देश के नेता लीडरों ने कम गंदगी नहीं पैदा की। इनको आप दिल्ली भोपाल में भेज देते, बैठ करके क्या करते? बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। भारत के 90% से ज्यादा लीडर चाहे किसी पार्टी के हो, जब आप इनको दिल्ली भोपाल भेजते होते, दारू शराबे पिए जा रहे हैं, विदेशी बैंकों को भरे जा रहे हैं, देश की जनता मरी जा रही है। तो राजाओं से भी बदतर हो गए। इन नेताओं का चाल चलन अच्छा नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो। इतना भ्रष्ट राजे महाराजे बादशाह नहीं थे जितने हमारे आज देश के पॉलिटिकल पर्सन हो चुके हैं। इनका भेद सत्ता में कोई खोलता नहीं है। हमारा आपका तो खोल जाएगा गरीब आदमी का, लेकिन नेताओं का भेद खोलने में मीडिया लोग, अखबार रेडियो डरता है, टीवी वाले डरते हैं। बाकी कितने गड़बड़ हो चुके हैं। इन्होंने गांव गांव मुर्गी पालन, गांव गांव मछली पालन, गांव गांव सुअर पालन। बताओ, सरकार पैसा दे रही, भोपाल में बैठकर जाओ मुर्गी पालन खोलो, जाओ मछली पालन खोलो, शराब की दुकान खोलो, ये राम राज्य है। लेकिन जब तक भगवान राम का राम राज रहा, तब तक कहीं मछली मांस शराब की दुकान नहीं रही। भगवान राम के चले जाने के बाद वो ज्ञान बहुत दिन तक चला। फिर देखो राजा महाराजा भ्रष्ट होना शुरू हो गए। लाखों वर्ष बीतने के बाद जब तीसरा युग द्वापर युग लगता, द्वापर युग के अंतिम चरण आते आते लाख वर्ष के बाद, रामावतार के लाख वर्ष के बाद, एक बार फिर राजे महाराजाओं का धर्म बिगड़ गया। कंस दुर्योधन ऐसे लोग जन्म ले लिए, धरती पर फिर अधर्म फैल जाता। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा,
हुई हैं हरन धरन अखबारा। तब मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में, गाय चराने वालों के बीच में चरवाहा बनकर ब्रह्म पुरुष ने अवतार लिया, जोगेश्वर पुरुष ने। और फिर एक बार देखो, भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी, 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, दुर्योधन 100 भाई थे कौरव, उनका धर्म मांसाहारी। धर्म तो था, वो भी धर्म कर रहे, वो भी धर्म कर रहे, दोनों एक ही घर के थे। कौरव पांडव तो भाई थे, ताऊ चाचा के लड़के ही तो थे। उनके महल में जो पूजा होती थी, कौरव पांडव 105 भाई बचपन में सब नहा धोकर, तिलक टीका लगाकर, पियरी धोती पहनकर, गले में जनेऊ डालकर, 100 भाई कौरव 5 भाई पांडव एक साथ पूजा में बैठते थे। लेकिन आगे चलकर दोनों का धर्म अलग अलग हो गया। पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। भगवान कृष्ण ने किसका पक्ष लिया? जब दोनों में लड़ाई होने, हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी वो महाभारत, उस समय तो न हिंदू थे न मुसलमान थे, एक ही घर की लड़ाई है, एक का धर्म शाकाहारी, एक का मांसाहारी। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने किसका साथ दिया? मांसाहारी धर्म का, पांडवों की तरफ चले गए। जबकि दुर्योधन भी रिश्तेदार था भगवान कृष्ण के, अर्जुन भी रिश्तेदार थे। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हुई। बलदाऊ जी दुर्योधन से कराना चाहते थे, कहा भैया अरे दुर्योधन का भविष्य फ्यूचर है, उज्जवल है, राजा धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन राजा बनेगा, पांडवों का भविष्य अंधकारमय है, ये पता न राजा बनेंगे कि ठोकरे खाते भिखारी बनते रह जाएंगे। ये बलदाऊ का मानना था, उनके बड़े भाई बलदाऊ का। इसलिए बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन से कर दिया जाए, राजा हमारी बहन रानी बन जाएगी। अब बलदाऊ को भविष्य का ज्ञान तो था नहीं कि आगे क्या होने वाला। दुर्योधन के भाग्य में राज है ही नहीं, राजा बनने के पहले वो मारा जाएगा। लेकिन ये बात भगवान कृष्ण के अलावा कौन जान सकता? त्रिकालदर्शी महात्मा भगवान कृष्ण कहते थे भैया ऐसा नहीं, मेरी बहन की शादी अर्जुन से होगी, पांडव दरबार में मेरी बहन जाएगी, पांडवों के घर में, मैं दुर्योधन के घर में नहीं जाने दूंगा। दोनों भाइयों में झगड़ा भी हुआ। भगवान कृष्ण ने चोरी चोरी अर्जुन से कहा सुभद्रा को लेकर भाग जाओ आप। देखो भगवान ही, जैसे आप कहते हो लेकर के भाग गए, खुद भगवान कृष्ण ने सपोर्ट कर दिया। कहा देखो भाई मंडप मंडप बनेगा तब तो भैया लाठी चलाएंगे। बड़ी भारी अहिरानी थी द्वारिकापुरी में, और अहिरों की लाठी आप जानते हो, यदुवंशियों की लाठी। कहा देखो भाई बड़ी लाठी चलेगी, और हमारे भैया बलदाऊ बड़े भयंकर आदमी, लड़ाई झगड़ा युद्ध हो जाएगा, इसलिए अंडप मंडप कुछ होगा नहीं, अंतर मंतर नहीं पढ़ा जाएगा। बहन जंगल में जाएगी, वहीं से लेकर के भाग जाना, और लेकर के भाग के हस्तिनापुर चले जाओ, हम भैया को समझा लेंगे कि अब तो खेल खत्म हो गया, जाने दीजिए, मारना झगड़ा क्या करना। अगर आप अर्जुन को मार भी डालोगे, हमारी बहन विधवा राण हो जाएगी, बेवा हो जाएगी। और देखो जानबूझ करके सुभद्रा को भगा दिया। बलदाऊ बहुत नाराज हो गए, कहा मेरी बहन को आपने भिखारियों के हाथ में डाल दिया, जो जंगल के भिखारी, खाने पीने का इंतजाम, राजपाट उनका खत्म है। भगवान कहने का भैया ऐसा नहीं है, देखते रहना। और अंत में भगवान बलदाऊ की बात सही हो गई, पांडव जुआ में राजपाट सब हार गए, 13 बरस का वनवास हो गया, जंगल में चले गए। अब बलदाऊ को ताना मारने का कहा, हमने बार बार मना किया इस आदमी को, ऐसे लोगों के यहाँ बहन की शादी मत करो, भिखारी है। अरे दुर्योधन राजा है, उसकी पावर है, ताकत है, ये 5 पांडव उसके सामने क्या करेंगे? तो उन्हें जानबूझ करके बहन की जिंदगी को बर्बाद करके, बताओ अब कहाँ जाएगी बहन? ये 5 भाई तो जंगल गए, खाने पीने का इंतजाम नहीं। भगवान कहने का भैया चिंता मत करो, बहन को मैं द्वारिकापुरी लाऊंगा। द्वारकापुरी में भगवान कहने का मैं अपने यहाँ लाऊंगा।
मैं बहन को जंगल नहीं जाने दूंगा। और पांचों पांडवों की रानी देखो द्रौपदी का, द्रौपदी जाए, द्रौपदी पांडवों के साथ जंगल गई। द्रौपदी पांचों भाई की पत्नी थी, सुभद्रा केवल अर्जुन की थी। भगवान के ने कहा नहीं, मैं बहन को ले चलूंगा द्वारिकापुरी, क्योंकि अभिमन्यु का पालन पोषण करना था। अभिमन्यु भगवान के भांजा भांजा लगते थे। उन्होंने ही गुरु बनकर भगवान, अभिमन्यु के गुरु भगवान कृष्ण ही बने। अपने महल में अपने भांजा अभिमन्यु को उन्होंने देखो सब ज्ञान विद्या, तीर चलाना, तलवार चलाना और भाला चलाना, गदा चलाना सब सिखाया। और 16 बरस की उम्र आते आते महाभारत का युद्ध हो गया। और 16 बरस की उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत में कमाल दिखाया। आप अभिमन्यु के बारे में तो किताबें पढ़ते रहते हो। कहने का मतलब है कि भविष्य, अंत में देखो पांडव राजा भी बन गए। लेकिन भगवान के अलावा इस गति को कोई जानता नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर हम जो आपको बताना चाहते कि जो राजे थे, महाराजे थे, बड़े बड़े शहंशाह बादशाह, लेकिन उनका धर्म देखो मांसाहारी हो चुका। 5 भाई पांडव युद्ध जीत गए, 100 भाई कौरव हार गए। हार नहीं गए, सब मारे गए। इसके बाद फिर धर्मराज युधिष्ठिर का युग आया। एक बार फिर लोग शाकाहारी हो गए। शाकाहारी शाकाहारी बार बार हम क्यों कह रहे हैं? धर्म शाकाहारी होता है। मांस खाकर शराब पी करके क्या पूजा करोगे? मन गंदा है। भजन नहीं है, तामस देहा, शुद्ध मन से शुद्ध बुद्धि से पूजा होगी। पत्थर की ही मूर्ति बनाते हो भगवान की, देवी देवता की, मछली चढ़ाओगे आप? आखिर कंकड़ पत्थर की ही तो मूर्ति नकली बनाए हो। आपके पीतमपुर में जितना मंदिर बना है, इन मंदिरों में जितनी मूर्ति आप रखे हो, सब पत्थर की मूर्ति नकली है। लेकिन उस पर भी आप मछली नहीं चढ़ाओगे, शराब की बोतल चढ़ाओगे भगवान राम और कृष्ण के और भगवान शंकर की मूर्ति पर। नदी का जल चढ़ाओगे, फल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, मिठाई का डिब्बा चढ़ाओगे, भले खाओ अपने। पत्थर की मूर्ति खाना तो आपको है। चाहे मिठाई चढ़ाओ, चाहे केला चढ़ाओ, चाहे सेब चढ़ाओ, खाते तो गप गप आप ही हो। तो कभी भगवान का प्रसाद हो गया। अगर कहीं शायद भगवान खाने लगे, कहोगे महाराज अब की कम में चढ़ाएंगे, बड़ी महंगाई आ गई है। अगर ये देवी देवता खाने लगे, भाई हम 10 किलो मिठाई खाएंगे, और देवी देवता खाएंगे, कम तो खाएंगे नहीं, वो तो 1 आध कुंतल खा सकते हैं। अगर ये पत्थर की मूर्तियां 1-1 कुंतल मिठाई केला खाने लगे, तो मंदिर वंदिर छोड़कर आप भाग जाओ। अरे कहा महाराज ये गड़बड़ हो गया, ऐसा देवता हमको भूखड़ नहीं चाहिए, 1-1 किलो 1-1 कुंतल मिठाई फल खा रहा, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये पत्थर की मूर्तियां तो आपका एक रत्ती नहीं खाती। खाना आपको है, बहाना उनका है। चलो खैर ठीक है, इसी बहाने आप कुछ कर लेते हो, मन का मनोरंजन हो जाता, कुछ धर्म कर्म मान लेते हो, चलो ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर इस बात पर चिंतन करो, विचार करो। राजा धर्मराज युधिष्ठिर का जब राज आया, आराम से उनका नाम ही धर्मराज। बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं रहा। रात के अंधेरे में सोने चांदी के गहने से लगकर, तब सोना चांदी बहुत होता था, कि वो समय था जब भारत को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। सारे संसार में भारत की तूती बोलती, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता था। उसमें भारत की 2 पदवी थी दुनिया में, एक विश्व गुरु, एक सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का मतलब खाना पीना धन धाम इतना ज्यादा था। सोने चांदी के गहने पहनकर रात के अंधेरे में किसी अमीर गरीब की बहन बेटी चली जा रही, किसी की हिम्मत नहीं जो उनके शरीर पर हाथ लगा दे। अगर कोई मान लो जंगल में अकेले मिल भी गया, हाथ जोड़ता था, देवी किस गांव की रहने वाली हो, अकेले कहाँ जा, चलो हम आपकी मदद करते, हम आपको घर तक पहुंचा देंगे। इतना ऊंचा चिंतन और सोच उस समय के मनुष्यों का था।
जब धर्मराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज हुआ और जब दुर्योधन की चलती थी, तब भारी सभा में दुर्योधन ने अपने अनु दुशासन से कहा, दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। कितना अंतर है। दुर्योधन कह रहा है मातृ शक्ति का अपमान कर रहा, और अपने बूढ़े बुजुर्गों बाप दादों के बीच में भारी सभा में कह रहा, ये भी कहीं नहीं अकेले में कोठरी में कमरे। कहा दुर्योधन, दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा, अपनी जंघा पीटा का बैठाओ यहाँ। खैर नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन पाप तो लग गया दुर्योधन को। वहीं जब युधिष्ठिर का राज आया, एक भाई के राज में इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा, नारियों का अपमान, और उन्हीं के भाई युधिष्ठिर का जब राज आया तो बहन बेटियों का अपमान कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन युधिष्ठिर का राज बहुत दिन नहीं चल पाया, वो लोग चले गए। इसके बाद देखो राजा परीक्षित का राज आता। राजा परीक्षित उनके पोता थे, अभिमन्यु के लड़के थे। अभिमन्यु मर गए थे, परीक्षित पेट में थे। कौरव पांडव बस खत्म हो गया, केवल यही एक आदमी, सिंगल आदमी बच गए थे। ये भी मर गए होते तो कुरुवंश खत्म हो गया होता, कौरव पांडव। 3 पीढ़ी उसमें मार दी गई। परीक्षित जब राजा बने ठीक ठाक चल रहा। अब देखो द्वापर जा रहा, कलयुग लग रहा। युग कैसे बदल जाता। आज हमारी आपकी जो बुद्धि चंचल हो रही, इसमें हमारा आपका भी क्या दोष बताया जाए। कलयुग है और कलयुग अपना असर दिखा रहा। जहां आदमी के अंदर इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा ज्ञान था, आज की स्थिति आप देख रहे हो। आज मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। सड़क पर किसी की बहन बेटी जा रही, बड़े बड़े साधु लोग भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इंजीनियर देख रहा, डॉक्टर देख रहा, कार चलाने वाला तब तक एक्सीडेंट हो जाता, उसको देखने के चक्कर में और तब तक एक्सीडेंट हो जाता। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अंजा तंजा। देखो अब कलयुग लगने जा रहा। राजा परीक्षित का राज आ गया। भगवान श्री कृष्ण लोगों को सावधान कर, भाई सावधान हो जाओ। अब द्वापर जा रहा, कलयुग लगने वाला। द्वारिकापुरी के लोगों को सावधान किया। कलयुग ने वहां के यदुवंशियों पर असर डाल दिया। यदुवंशी भी करप्टेड हो गए, भ्रष्ट हो गए, शराब पीने लगे। भगवान कृष्ण के तमाम लड़के भी शराब पीने। बताओ आप, भगवान जिनको कहते हो। इतिहास बताता है कि भगवान कृष्ण के 8 रानियां, 59 लड़के थे। कै लड़के थे? कै लड़के? भगवान कृष्ण के कै लड़के थे? 59 माने एक कम 60 और रानियां कै थी? 8। कुछ का नाम तो आप लोग भी जानते हैं, जैसे जामवंती है, सतभामा है, रुक्मिणी है, जिनको अमरावती से देखो महाराष्ट्र हर कर लाए थे। शिशुपाल से विवाह होना था, जा करके और हर ले आए, वहां से भगा ले आए। शिशुपाल बुआ का लड़का था, दोनों में झगड़ा, फिर शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने मार डाला। राजा युधिष्ठिर की अग्नि में ऐसे 8 रानियां, 59 लड़के। लेकिन जब कलयुग का असर पड़ा तो भगवान कृष्ण के भी कई लड़के शराब पीने लगे। बताओ भगवान अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे। दुनिया का तारन तार करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, ये युग का जटिल प्रभाव होता। जब युग बदलता है तो कलयुग माने तमोगुणी परिस्थिति पैदा होती। सतयुग में तो सतोगुणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। प्रथम कालखंड सतयुग। सतयुग में सब योगी विज्ञानी माने कोई मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पिया था मनुष्य। इसलिए सतयुग में भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर कब आएगा? अरे आप डॉक्टर के पास कब जाओगे? जब मर्ज होगा, कोई बीमारी नहीं, आपके घर डॉक्टर क्यों आएगा? आपके गांव में पुलिस कब आएगी? जब कोई अपराध होगा, गलती होगी, कोई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, चोरी कत्ल होगा। जब पीतमपुर सही चल रहा है तो पुलिस के आने की जरूरत है क्या है यहाँ?
ऐसे जब धरती पर सब ठीक ठाक चला तो भगवान को आने की क्या जरूरत? उनको कब आना पड़ता है? हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यहाँ जन्म लेता हूं मैं, कर्म करता हूं, अधर्म का नाश करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। लेकिन सतयुग में किसी बड़े भगवान के अवतार का कहानी किस्सा नहीं मिलता। भगवान के अवतार की कहानी रामा अवतार त्रेता युग से शुरू होती, फिर द्वापर में भी अवतार होता, कृष्ण अवतार, और अब देखो कलयुग लगने जा रहा। राजा परीक्षित राजा है। राजा परीक्षित के मन में चंचलता पैदा होने लगी। ठीक ठाक चले, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन जब कुछ दिन बीता तो राजा परीक्षित का दिल दिमाग चंचल होने लगा। मन में बेचैनी बढ़ रही है, आंखों में विकार की किरणें हैं। किसी की बहन बेटी को देख रहे हैं तो विकार पैदा हो रहा, आकर्षण। वेद व्यास गुरु के पास आश्रम में जाते कहा, गुरुदेव मैं एक धर्मात्मा राजा हूं, मेरे बाप दादे पांचों पांडव कितने धर्म पुरुष, मैं राजा युधिष्ठिर का पौत्र हूं। लेकिन गुरुदेव पहले तो मेरा मन बड़ा ठीक था, लेकिन इस समय मेरे मन में चंचलता बढ़ गई है। मैं किसी की सुंदर स्त्री को देखता हूं, राजा कहा कोई सुंदर स्त्री दिखाई, मेरे अंदर विकार पैदा हो जाता, मेरे अंदर बहुत बड़ा क्रोध भी कभी कभी आता, मार दूं तलवार से। गुरुदेव समझ में नहीं आता कहीं मुझसे गलती न हो जाए, मेरा मन मेरे कहे में मानता नहीं है। वेद व्यास हंसने लगे, कहा राजन सावधान रहो। हे राजन आपको मालूम नहीं कलयुग लग चुका है, ये कलयुग का असर हो रहा है, ये सबके ऊपर असर करेगा। राजा प्रजा, अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुर्जर हिंदू मुसलमान, इंजीनियर डॉक्टर, कहा पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार, सबके ऊपर कलयुग अपना असर करेगा, खेल दिखाएगा। राजन सावधान रह करके चलना, कहीं कलयुग आपसे भारी गलती न करवा दे, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय क्या है? तो गुरु व्यास जी ने कहा, राजन इस कलयुग से बचने का, इस कलयुग में केवल एक उपाय है। संतों महात्माओं का अगर सत्संग मिलता रहेगा, हो सकता बुद्धि विचार कुछ संभल जाए, सही चीज समझ में आ जाए, बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट के जाओ आपके अंदर, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका व्यवहारिक जीवन, जैसे साबुन और पानी से कपड़े का मैल, शरीर का मैल धोया जाता, ऐसे हमारे मन की गंदगी को संतों का सत्संग का साबुन, सत्संग जल जो कोई पावे, सठ सुधरे सत्संगत पाई। इसलिए महाराज आप राजा हो, आपके पास समय तो कम होगा, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही भी है, राजा की जिम्मेदारी। एक छोटे से घर की जिम्मेदारी लेकर आप सत्संग में नहीं आ पाते हो, बताओ आप, छोटा सा घर आपका है। अब तो सबका परिवार छोटा होता जा रहा। जब से लोगों ने सुना कि भाई सरकार कह रही भाई 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करोगे तो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाओगे, जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करेगा उसको सरकारी नौकरी, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। और महंगाई भी देख करके आप कहते भाई बड़ा गड़बड़ है, ज्यादा बेटा बेटी मत पैदा करो। अब क्या करते, कैसे? आपने सबने कहा भाई सिंगल रहने दो, बहुत करो तो डबल कर दो, एक बेटा एक बेटी। अरे कहा महाराज दोनों बेटी, अरे कहा एक मार डालो, अब तो मशीनें हैं, डॉक्टर आपको बता देगा कि बेटी है। कहा महाराज बेटी नहीं चाहिए, मरने दो मरने दो, मैं 1 मारा 2 मारा 3 मारा। डॉक्टर ने कहा आपकी बेटा, ने कहा महाराज बस 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 हमारी इच्छा पूरी है। भ्रूण हत्या भी हो रही है, जघन्य पाप हो रहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, आपको मानव जन्म मिला, आप और आत्माओं को रोकने का काम कोई, मानव जन्म मत मिलने दो उनको, भूत प्रेत में चले जाएंगे।
लेकिन कुल मिलाकर के आदमी सोच रहा है। सरकार भी कहती भाई संख्या कम करो, भले आप मारो बच्चा बच्ची, एबारसन परिवार नियोजन गर्भपात ये सब नियम बना दिया। इन सारी चीजों का समाज पर जो असर हो तो थोड़े दिन के बाद आपको दिखाई देगा, लेकिन कुल मिलाकर के आदमी सोचता भाई बच्चा कम में रहे ठीक है। कलयुग देखो अपना असर। वेदव्यास जी कहते राजन अगर सत्संग सुनते रहोगे, आपके पास जिम्मेदारी बड़ी, आप राजा हो, बहुत बड़ा देश आपका है, आपके पास दिन भर पंचायत होगी, समस्याएं, आप राजा भी हो, वकील भी हो, जज भी हो, तो आपके पास फुर्सत तो जल्दी नहीं मिलेगी। लेकिन राजन फिर भी कोशिश करना समय निकालकर संतों महात्माओं के आश्रम में जाकर के सत्संग करते रहना, सुनते रहना। इस कलयुग के जहर से आप बच जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव प्रयास करूंगा। अपने महल में चले आए। एक दो दिन के बाद फिर मन विचलित हुआ। कहा अच्छा चलो जंगल में घूमने चले। रथ पर बैठ करके जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में रथ पर चले जा रहे, चले तब तक सामने से एक बड़ा भयंकर चेहरा मोहरा, बड़ा खतरनाक चेहरा मोहरा। बाबू साहब आदमी तो बढ़ते जा रहे हैं, सब बाहर भी बैठा दीजिए, आवाज तो जा रही, पानी तो नहीं बरस रहा, ये बीच में भी बैठ जाइए तो क्या फर्क, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो आप, राजा परीक्षित जंगल में जा रहे, शाम का समय है, सोचा जरा जंगल में चले, घूम टहल करके मन को हल्का किया जाए। तो सामने एक भयंकर रूप रंग चेहरा वाला बड़ा विकराल भयंकर वो उनके सामने आगे चला आ रहा। राजा परीक्षित ने डांटा ठहर जाओ। अरे हम आपको नहीं डांट रहे हैं, आप चुप हो गए डर के। नहीं, राजा परीक्षित डांट रहे उस आदमी को। कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, पहले अपना परिचय दो तब मेरी तरफ बढ़ना। और धनुष पर बाण चढ़ा लिया, कहा मैं मार डालूंगा अगर आगे बढ़े। उसने कहा महाराज हमको आप वचन दीजिए तब मैं अपना परिचय दूंगा, हमको वचन दीजिए कि मैं आपको मारूंगा नहीं। राजा परीक्षित ने कहा मैं धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र हूं, मेरे बाप दादे पुरखों का ये नीति नियम है कि जो शरण में आए उसकी रक्षा करो, मैं आपको कतई नहीं मारूंगा, परिचय दो। तब उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं कलयुग हूं, मैं आपके राज में बहुत दिन से भटक रहा हूं, मेरे सब भाई सतयुग त्रेता द्वापर ऊपर चले गए, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों देवता स्वर्ग बैकुंठ गए, अब इस धरती पर मेरा राज लग गया, मुझको स्वर्ग बैकुंठ से उतार दिया गया और मैं आपके राज में भटक रहा हूं, मैं आपकी शरण हूं। राजा परीक्षित दंग रह रहे, कहा मैं तुम्हें तो ही खोज रहा था, मुझको गुरुदेव व्यास जी ने बताया था कि कलयुग लग गया है और मैं तेरी तलाश कर रहा था, मैं तुमको अपने राज में आने ही नहीं दूंगा। कलयुग ने कहा नहीं महाराज मैं जाऊंगा कहाँ, मुझको स्वर्ग बैकुंठ से भी निकाल दिया गया, आप यहाँ शरण नहीं देंगे धरती पर, मैं आखिर रहूंगा कहाँ, महाराज कुछ जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित को देखो दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा कहाँ रहना चाहते हो? कहा महाराज जहां तक कुछ जगह दे दिए, मैं भटक रहा हूं जंगल जंगल। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ, जहां लोग शराब पीते हैं तुम उनके घर में जाकर रहो। अब उस समय शराब पीने वाले बहुत कम थे, अभी तो धर्मराज युधिष्ठिर का राज खत्म हुआ, परीक्षित का, अभी तो कलयुग लगा है, इसलिए शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम थी। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज में शराब पीने वाले तो बहुत कम हैं, इसलिए मेरे लिए जगह तो बहुत, मेरी लाव लश्कर बहुत बड़ी है और मुझको कई लाख बरस तक मृत्यु लोक में रहना है,
इतनी छोटी जगह में अपनी फौज लेकर मैं कहाँ रहूं, मैं अकेले नहीं हूं, मेरी फौज बहुत बड़ी है कलयुग की। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा चलो कुछ और दे देता हूं जगह। कहा जो लोग मांस खाएंगे तुम उनके भी घर में रहना। कलयुग ने कहा महाराज जो लोग मांस खाते वही शराब भी पीते, मेरी जगह तो बढ़ी नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ जो लोग जुआ खेलते उनके भी घर में रहना। कहा महाराज जो लोग शराब पीते वही जुआ भी खेलते हैं, जगह कहाँ बढ़ी, महाराज कुछ और जगह बढ़ा के दे दीजिए। अब इतनी वार्ता में देखो कलयुग ने राजा परीक्षित पर अपना असर दिखा दिया। राजा परीक्षित की बुद्धि का हरण कर लिया। बिना सोचे बिचारे राजा परीक्षित ने कहा जाओ तुम सोने में भी रहना। सोना माने गोल्ड है, जिसका गहना आप बनाते हो। राजा परीक्षित ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं सोने का मुकुट पहना हूं, मेरे सर पर सोने का मुकुट है। जब राजा परीक्षित के मुंह से वरदान मिल गया जाओ सोने में भी रहो, कलयुग बड़े जोर से हंसा और तुरंत मच्छर का रूप बना, छोटा सूक्ष्म रूप मच्छर का, और उड़ करके राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया। कहा पहले राजे की बुद्धि भ्रष्ट करूंगा, जब राजा गड़बड़ तो प्रजा तो गड़बड़ होना होना है। अंधे नगरी चौपट राजा और टका सिर भांजी टका सिर, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब कलयुग राजा परीक्षित के खोपड़ी पर मुकुट पर चढ़ा तो राजा परीक्षित का ब्रेन माइंड दिमाग और चंचल हो गया, भागे घर की तरफ। अब देखो मन में चंचलता विकार बढ़ता जा रहा है। सामने समी ऋषि का आश्रम था, महात्मा समी ऋषि, एक महात्मा हुए हैं समी ऋषि, जंगल में उनका आश्रम पड़ा। राजा परीक्षित को प्यास लगी, वहां गए, कहा महात्मा जी के यहाँ चलो पानी पी ले। उस समय समी ऋषि ध्यान में थे, शाम का समय था, अब दिन डूबने वाला। आंख बंद करके अपने कुटिया के बाहर एक पेड़ के चबूतरे पर बैठ करके आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, जैसे आप पूजा करते हो ऐसे ध्यान क्रिया योग क्रिया, इन्हें अपने ख्याल ध्यान को माया से हटा करके दोनों आंखों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच में भी है। तभी तो आप देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ बाहर से थोड़ा देखोगे आप, ऋषि मुनि देखो कोई भी पूजा आंख बंद करके ध्यान, यहाँ आत्मा बैठी यहाँ ध्यान लगाना। और समी ऋषि आंख बंद करके ध्यान कर रहे, समाधि लगी है, बाहर में उनकी सुध बुद्ध खत्म, शरीर शून्य है, बाहर से ख्याल हट करके अंदर में चढ़ गया। राजा जा करके चिल्ला रहे महाराज मैं प्यासा हूं पानी पिला दो। अब वो सुने तब तो बोले, उनका ध्यान तो अंदर में है, बाहर में ध्यान होता, आपका ध्यान तो बाहर में रहता है। आप पूजा करते हो हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, अब कमरे में कोई खड़बड़ खड़बड़ क्या कर रहे हो आप सुन लेते हो आप, क्योंकि आपका कान अंदर में नहीं बाहर में, ध्यान बाहर में है। लेकिन जब अंदर में चला जाएगा, आपके शरीर पर सांप चढ़ जाए, बिच्छू चढ़ जाए, कितनो गर्मी पड़े कितनो जाड़ा पड़े, शरीर पर कपड़ा रजाई कंबल है कि नहीं है, आसमान से पानी बरस रहा है, आप बैठे हो जंगल में समाधि लगाकर, ध्यान आपका अंदर में चला गया, आपको कुछ बाहर में पता नहीं चलेगा, शरीर में कोई भाला चौंक दे नहीं पता चलेगा। लेकिन अभी किसी का ध्यान इस कलयुग में जल्दी अंदर जाता नहीं है। कहा कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहोर, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब आपका ध्यान किचन में रसोई में पूरी परेठा बना रहा, जल्दी जल्दी माला करो, बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं उनकी बस न छूट जाए, उनकी टिफिन भरनी है। आपका ध्यान तो बाहर खेती दुकान दफ्तर में किचन में लगा। अब इसी ध्यान को अंदर ले जाने की क्रिया को योग साधना कहते हैं, साधना योग। शून्य समाधि अवस्था, यानी शून्य माने शरीर शून्य हो गया, इधर का कुछ पता ही नहीं। अब देखो सभी ऋषि सिद्ध पुरुष थे, अंदर में आंख बंद करके ध्यान मग्न है। अब राजा बुला रहे हो कुछ नहीं बोल रहे, राजा को गुस्सा आ गया। देखो कलयुग का असर हो गया।
एक साधु पर राजा को क्रोध आ जाता, साधु पूजा छोड़ेंगे आपके लिए, अरे आप जाओ कहीं और पानी पी लो। लेकिन राजा को अहंकार, मैं राजा हूं, एक साधु नहीं बोल रहे। अरे मैं हस्तिनापुर नरेश, राजा परीक्षित आपके आश्रम में पानी बिना मरा आप पूजा कर रहे पुजारी। जब कुछ जानते थे कि समी ऋषि हैं, उनका चरण छूते थे, ऐसा नहीं जानते थे। दूर से ही साष्टांग प्रणाम करते थे महाराज परीक्षित उस गुरु जी को। लेकिन आज देखो बुद्धि पागल होगी, कलयुग ने असर डाल दिया, तब भी नहीं बोले। फिर धनुष का कुंडा, धनुष के कुंदे से उनकी पीठ में मारा। अरे कहा बहरे आदमी, सुनाई नहीं दे रहा, मैं हस्तिनापुर नरेश हूं, मैं राजा परीक्षित, पानी बिना मरा पुजारी बने बैठे हो। तब भी ऋषि ने समाधि नहीं तोड़ी। तब राजा परीक्षित को इतना गुस्सा आया, बगल में संजोग से देखा एक मरा सांप पड़ा था, अपने धनुष के कुंडे से मरे सांप को उठाकर और ऋषि की गर्दन में माला पहना दिया। अपमान किया, मतलब मरा सांप था, काटेगा तो नहीं, और साधु महात्मा को काट भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उनका ध्यान तो अंदर है। लेकिन गल मरे हुए सांप की माला उनका अपमान तिरस्कार करके चले गए। जब अपने महल में गए और अपने सोने को मुकुट को उतार करके रखा टेबल पर, तब उनकी बुद्धि सही काम कर, अरे गजब हो गया, मैंने एक ऋषि का अपमान कैसे कर दिया, गुरु का, मैंने एक महात्मा का भारी अपमान कर दिया। भागे व्यास जी के पास, भाग करके व्यास जी के पास जाते कहा गुरुदेव बड़ी भयंकर घटना घट गई। व्यास जी ने कहा राजन क्या हुआ, पूरी कथा बता दिया कि समी ऋषि का मेरे द्वारा अपमान हो गया। वेद व्यास ने कहा राजन अब आने से क्या लाभ होगा, घटना तो घट गई, अब आप मेरे पास आए, जब से आप मेरे पास से गए कितने दिन का समय बीत गया। आपको मैंने कहा था सत्संग सुनते रहना, बार बार आते जाते रहना ऋषि मुनियों के आश्रम में सत्संग में, कभी आप गए नहीं। कलयुग ने तो खेल कर दिया, और आपको तो श्राप लग गया है, श्राप लग चुका था, क्योंकि समी ऋषि के लड़के यानी उनके पुत्र जब जंगल में खेल रहे थे, छोटी उम्र, ऋषि कुमार जब जंगल से लौट कर आए तो देखा पिता के गले में सांप की माला है। उनको गुस्सा आ गया, साधना तपस्या उनके भी पास थी, लेकिन पूरे पक्के नहीं थे। पक्के होते तो क्रोध नहीं आता, श्राप नहीं देते। संत किसी को श्राप नहीं, संत पक्के होते, जो पूरी अध्यात्मवाद की पढ़ाई पढ़ लेगा वो श्राप नहीं देगा। लेकिन अभी बच्चे थे, थोड़ा मोड़ा ज्ञान था, शक्ति थी, तुरंत श्राप दे दिया नाराज होकर, जा जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, सांपों का राजा तक्षक, आज के 7वें दिन उसको डसेगा, काट खाएगा और मारा जाएगा। ये श्राप सुनकर के समी ऋषि की समाधि टूट गई और कहा वश तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अरे वो हमारा राजा है, धर्मात्मा राजा, अब इस कलयुग में आगे ऐसा धर्मात्मा राजा कोई नहीं आएगा, धर्म की रक्षा करने वाला। आगे जितने राजा आएंगे सब गड़बड़ सड़बड़ होते जाएंगे। अब आपको श्राप नहीं देना चाहिए था, चलो गलती हो गई, लेकिन चूंकि श्राप हो चुका था, व्यास जी ने कहा राजन आपको तो श्राप लग गया, सांपों का राजा तक्षक आपको 7वें दिन डसेगा। इस अपराध के बदले में आपकी मौत होने वाली 7 दिन में। राजा परीक्षित रोने लगे, काम गए, कहा महाराज सांप से मरूंगा तब तो भूत जोनी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का बनाया विधान है, जो अकाल मौत मरता है। जैसे सांप काट लिया, पानी में डूब कर मर गया, भरी जवानी में, बीमारी में, एक्सीडेंट में, बिजली में मर गया, ट्रेन से कट कर मर गया, फांसी लगा कर मर गया, इसको अकाल मौत कहते हैं। बुढ़ा होकर चारपाई पर मरेगा वो तो पका आम, लेकिन कच्चा आम, कच्चा फल डंडा से मारो तब टूटता, इसको कच्ची मौत, अकाल मौत कहते हैं।
अकाल मौत मरने वालों को भूत योनि में जाना पड़ा, प्रेत बनकर। बहुत से लोग तो भूत प्रेत मानते भी नहीं हुआ। कभी कभी जब डॉक्टर की दवा नहीं काम करते, लोग कहते भाई झाड़ फूक जंतर मंतर करो, चलो किसी तांत्रिक के पास। कहा प्रेत योनि भूत आत्माएं हैं, लिंग शरीर होती, इसमें 17 तत्वों की शरीर होती, इसमें आत्माओं को बंद किया जाता। आपको देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख पाओगे, आपके खिड़की में घुस जाएंगे भूत प्रेत। जिसकी खोपड़ी पर चढ़ेंगे उसको तो दिखाई देगा, वो चिल्लाएगा, अरे देखो मेरे ऊपर भूत आ गया, कमरे में घुस रहा है। आप वहीं बैठे रहोगे, नहीं देख पाओगे। विचित्र विज्ञान है भगवान का, क्या क्या बना डाला। नहीं दिखाई देता था, आप भूत प्रेत मानते नहीं हो आप। लेकिन जो लोग अकाल मौत मरते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। एक ही जो संतों का नामदान ले लेते हैं, उनके लिए नियम अलग है। जो सदगुरु के नामदानी हो जाते हैं, जिनको सदगुरु मिल गए, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सतसंगत संसित करयंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न शंता। राजा परीक्षित को ये चिंता हो रही है कि मरने की चिंता नहीं है। कहा सांप काटेगा मैं मरूंगा, भरी जवानी में अकाल मौत में मरूंगा, सर्प दंश में मुझे अगली जोनी में भूत बनकर प्रेत बनना पड़ेगा, फिर मेरी आत्मा अधोगति में भटकेगी, इसकी चिंता। व्यास जी को दया आ गई, उन्होंने सुखदेव जी को बुलाया और एक ऋषि मंडल, ऋषि मुनियों का समूह उन्होंने हस्तिनापुर भेजा और कहा भाई हमारे धर्मात्मा राजा, अब ऐसा धर्मात्मा राजा कलयुग में नहीं प्रकट होगा, ऐसा राजा जो धर्म का रक्षा करने वाला हम लोगों के रहते हैं प्रेत बन जाएगा तो बड़ा दोष लगेगा। आप इनके लिए जाकर के यज्ञ अनुष्ठान करो, महामंत्र जाप करो। ऋषि मंडल हस्तिनापुर आते हैं, 7 दिन जाप चलता है। राजा परीक्षित देखो नहा धोकर तिलक टीका लगाकर अनवरत 7 दिन तक यज्ञ वेदी पर बैठकर तपस्या करते, ऋषि मुनि मंत्र जाप कर रहे। 7वें दिन भयंकर काला नाग कहां से टपक पड़ा, कोई देख नहीं पाया। जब तक लोग कुछ सोचते तब तक राजा परीक्षित के अंगूठे को काट खाया। जब तक वैद्य हकीम आते तब तक राजा परीक्षित बेहोश हो गए और थोड़ी देर के बाद उनकी मौत हो जाती। इसी सर्प दंश में अपने भारत देश के अंतिम धार्मिक राजा, उनसे श्रेष्ठ राजा, अब इस कलयुग में अभी तक 5000 साल बीत गया, ऐसा धर्म ध्वज रक्षक राजा परीक्षित की तरह सभी कोई राजा पैदा नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी 5000 साल के अंदर बहुत से राजाओं का नाम हम लोग सुनते हैं, कोई कहीं लड़ा, कोई कहीं लड़ा, कोई कहीं लड़ा, लेकिन ऐसा धर्मात्मा राजा अभी तक पैदा नहीं हुआ। ऐसे धर्मात्मा राजा को तक्षक ने, उनकी आत्मा अधोगति में नहीं कि वैकुंठ प्राप्त होता है, वैकुंठ में गए। कहने का मतलब इसको कलयुग कहते हैं। अभी जो हमने आपको सुना है मतलब कलयुग का प्रभाव। आज 5000 बरस बीतने के बाद हम लोग कलयुग में हैं। जब कलयुग शुरू हो रहा था 5000 बरस पहले, एक धर्मात्मा राजा परीक्षित पर कलयुग ने असर कर दिया, और आज तो 5000 बरस बीतने के बाद कलयुग का जहर सारे वायुमंडल में रसायन फैल चुका है। अब हमको आपको कलयुग के प्रभाव से बचना बड़ा कठिन है। ऊपर से धर्म कर्म भी सही नहीं मिल रहा। हम लोग जो कुछ पूजा पाठ धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते, अपना मनमाना चलाते, न कोई साधु मिलता, न संत मिलते, न कोई समझाने वाला, न कोई बताने वाला। 600 बरस पहले गोस्वामी जी महाराज देखो रामायण में लिखकर चले गए, संतों की बात कभी वृथा नहीं जाती। हमारे गुरु महाराज तो आप सुना रहे, गोस्वामी महाराज 600 बरस पहले रामायण में लिखकर चले गए कि आगे घनघोर कलयुग लगेगा, धर्म की ऐसी तैसी हो जाएगी। एक दृष्टांत और प्रमाण देकर वो रामायण में लिख रहे हैं। यही रामायण जिसको आप पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो।
कहा हरित भूमितृण शंकुल, समुझ परय नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंड ते, लुप्त भय सदग्रंथ। कहा जैसे सावन भादों के महीने में जब पानी बरसता है तो जगह जगह रास्ते पर, सड़क पर घास फूस जम जाती, रास्ता सही दिखाई नहीं पड़ता। आप अंदाजा लगा कर जाते हो, अंदाजा में, अनुमान में, कयास में धोखा भी हो सकता है। कहीं गड्ढा है पैर टूट जाएगा, कहीं सांप बिच्छू बैठा है काट खाएगा। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हैं गोसाई महाराज लिख रहे हैं कि आगे घनघोर जब कलयुग लगेगा तो उसका प्रभाव धर्म पर भी होगा। जब कलयुग का असर धर्म पर होगा तो शाश्वत सनातन धर्म दब जाएगा और चारों तरफ आडंबर पाखंड छा जाएगा। ये लोग अंदाजा लगाकर मनमाना धर्म, उन्होंने लिखा है कि मार्ग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध है तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, गुरशिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसे धरन पर, बुए न जामे धान, कल 12 बार अकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तपते, सुत मान ही मात पिता तबलों, अब लानन दीख पड़े जबलों, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा। सब रामायण में लिखा है। कहा बेटा माँ बाप को तभी तक मानेगा जब तक घर में बहू रानी न आ जाए। कहा बहू आ गई घर में, माँ बाप का चेहरा जहर लगने लगेगा। बहू का तो आकर्षण है ठीक है, लेकिन माँ बाप का चेहरा जहर हो जाएगा, परिवार वाले दुश्मन हो जाएंगी, ससुराल ही एक रिश्तेदारी बनेगी। बुआ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, नानी का रिश्ता, मामा का रिश्ता खत्म। जब देखो ससुराल, जब देखो ससुराल, जब देखो ससुराल। लोग कहेंगे अरे भाई जरा बहन क्या है, अरे देखा ससुराल पिए, रामायण में लिखा है ससुराल पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, सारे रिश्ते नाते खत्म, एक ही रिश्ता ससुराल का बनेगा, प्यारा रिश्ता। कहा तामस धर्म करें, धर्म होगा लेकिन अशुद्ध धर्म होगा, और अशुद्ध धर्म करने से देवी देवता ईश्वर भगवान नाराज हो जाएंगे। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अकाल, कहीं महामारी, कहीं भूकंप, कहीं बीमारी, कहीं महामारी, कहीं युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध, ये सब रगड़ा झगड़ा प्रलय मच जाएगी धरती पर। कुदरत नाराज होगी, प्रकृति नाराज होगी, देवी देवता भगवान नाराज होंगे, क्योंकि धर्म का रास्ता आडंबर पाखंड अंधविश्वास का हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज देखो सत्संग सुनाते भी, कभी कभी एक दृष्टांत सुनाकर समझाते थे, एक कथानक दृष्टांत कहानी सुनाते थे कि नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर बना था। नवरात्रि का महीना आया, जनता नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बताशा लेकर सब लोग देवी के मंदिर में पूजा करने की बड़ी भारी भीड़। 9 दिन का नवरात्रि का मेला। एक गांव में 20-25 आदमी जो आपस में दोस्त थे, संगी साथी, उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन हम लोग भी पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो नहीं, 9 दिन हम लोग शराब तो नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन एक दिन मेहनत कर लिया जाए, हम भी शाकाहारी रहेंगे एक दिन। देवी के नाम पर नवरात्रि में एक दिन हम लोग भी शाकाहारी, एक दिन के लिए बीड़ी नहीं पिएंगे, पान नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। एक दिन के लिए हम लोग भी पुजारी बनेंगे। चलो देखो 20-25 दोस्त झुंड बनाकर, गोल बनाकर, टीम बनाकर, नहा धोकर, तिलक टीका लगाकर, फूल बताशा लेकर देवी के मंदिर के करीब पहुंचे। बड़ी भीड़, ठसा ठस, खड़ा होने की वहां जगह नहीं।
अब ये लोग बिल्कुल मंदिर के करीब पहुंच गए कि चलो अब पूजा किया जाए। तब तक उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, भाई कोई उपाय बताओ, बड़ा गड़बड़ हो गया। दोस्तों ने कहा, उपाय तो यही है कि 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, बाहर चलो नदी के किनारे टट्टी करो, पानी मिलेगा। यहाँ कहाँ टट्टी करोगे, यहाँ मंदिर के सामने टट्टी, और फिर पानी कहाँ मिलेगा। उसने कहा 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड भी रोकोगे चड्डी पैजामा खराब हो जाएगा। कभी कभी ऐसी टट्टी लगती, पेट गड़बड़ है, आदमी को पता ही नहीं टट्टी हो जाती। अब उसके साथी बड़े सकते में पड़ गए, गड़बड़ हो गया, पूजा तो गड़बड़ हो गई। लेकिन उपाय बता दिया, कहा देखो बड़ी भीड़ है, हम सब लोग तुमको घेर कर खड़े हो रहे हैं, कौन देखता, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, नीचे है बालू, और बालू में गड्ढा करना हाथ से कोई बड़ी बात, जल्दी जल्दी गड्ढा करो, और टट्टी करके ऊपर से बालू, जरा बालू ज्यादा चढ़ा देना, किसी का पैर न पड़े, हो पिंडी बना करके ढक करके उठ जाओ। अब उसको इतनी जोर की टट्टी, बैठा टट्टी किया, तुरंत बालू की पिंडी बनाकर चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो टट्टी किए, पानी मिला नहीं, और हमने चड्ढी पैजामा पहन लिया, हमारी शरीर अशुद्ध हो गई, हमारा फूल बसासा भी अशुद्ध हो गया, अब हम देवी के मंदिर में जाने लायक तो नहीं है। अब आज पूजा नहीं करेंगे, कल फिर से नहा धो कर आएंगे, पूजा कल होगी। अब अपना फूल बतासा उसी बालू पर रख दी, फेंक दिया, जान के नहीं तो फेंक दिया, वही जगह ही थी। अब उसके साथी लगे सोचने कि भाई हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे ही सामने तो टट्टी किया, मान लो हम लोग ना देखे होते, दुनिया में क्या क्या हो रहा नहीं देखोगे, सब ठीक है, लेकिन जब आदमी जान जाएगा, देख लेगा तो घृणा हो जाएगी। अब उसके साथी सोच भाई हमारे ही सामने टट्टी किया, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन लिया, हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारा फूल बतासा भी अशुद्ध है, हम लोग भी देवी मैया की पूजा अब कल करेंगे। अब सब देखो जो 20-25 लोग थे, अपना अपना फूल बतासा उसी बालू पर, और मेला के बाहर निकल गए। पीछे से जनता आई तो सुबुकाहट होने लगा, यहाँ कौन देवी है, ये कौन देवी है। एक आदमी ने कहा, भाई गिर गया होगा फूल बतासा। अरे कहा इतना गिर जाएगा, गिरेगा तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना किलो का किलो फूल बतासा चढ़ा है, जरूर यहाँ कोई देवी है। तब तक एक आदमी दौड़ा आया, अरे कहा आपको मालूम नहीं, ये हंगामा देवी है। कौन देवी, हंगामा। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि रामायण में, गीता में, वेद भागवत में हंगामा कौन देवी है, इसी को अंधविश्वास कहते हैं, कभी हंगामा देवी है। अब गांव गांव हल्ला मच गया, नदी के किनारे बालू पर एक नई देवी का अवतार हो गया, हंगामा देवी, हंगामा देवी। अब ऐसी खबर तो बड़ी तेजी से फैलती है, अच्छी तो नहीं फैलेगी, ये सब खबरें बड़ी तेजी से, कोई कह रहा कि बालू अपने आप ऊपर आ रहा है, देवी की पिंडी नीचे से ऊपर आ रही है, कल भोर तक प्रकट हो जाएंगी देवी। तब तक एक पुजारी मंत्र पढ़ने बैठ गए, जय जय मैया हंगामा देवी, जय जय मैया हंगामा देवी, कीर्तन होने लगा। 2-4 आदमी कीर्तन करने बैठ गए। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर दक्षिणा, रे कहा देवी का मंदिर बनाया जाएगा, कुछ दक्षिणा भी देते जाओ। जनता बेचारी कहा 2 फूल बतासा ले जाओ, पुरानी देवी छोड़ना नहीं है, पुरानी छोड़ना नहीं है, और नई को पकड़ना, ना जाने किससे भला हो जाए। जब अंदाजे में तीर चलाना, ये भी पूजो, ये भी पूजो, ये भी पूजो, मुसलमानों का सैयद बाबा भी पूज लो, ना जाने कहाँ भला हो जाए। जब सही पूजा नहीं जानोगे, सही गुरु की खोज नहीं करोगे, ऐसे ही भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना, ये भटकाव है। मास्टर के बिना ज्ञान होगा, अंग्रेजी पढ़ोगे बिना मास्टर किताब से, स्कूल में मास्टर है नहीं, दीवार अंग्रेजी पढ़ाएगी। अब देखो वहां शाम तक फूल बतासा का टीला लग गया, ढेर लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजर रहा था,
उसने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे, यहाँ कौन पूजा हो रही? राम मंत्री ने कहा भाई ये किसकी पूजा हो रही? अरे कहा महाराज हंगामा देवी प्रकट हो गई, आज नई देवी, वो पुरानी देवी है, नई देवी, दो देवी हो गई। राजा ने कहा भाई हमने भी बड़ी कथा सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया कि भी कोई देवी होती। राजा ने कहा मंत्री मैं राजा हूं, मैं कोई मूर्ख पागल नहीं, पहले मैं सच्चाई जानूंगा। राजा पहुंचे, राजा ने कहा पूजा बंद। अब राजा का ऑर्डर हो गया तो पूजा बंद। राजा ने कहा फूल बतासा खींच कर जरा किनारे करो। तो जब फूल बतासा खींच कर किनारे किया तो नीचे मिल गया बालू की पिंडी। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी हैं, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही है, सुबह से लगातार ऊपर आ रही, कल भोर तक देवी ऊपर आ जाएंगी पिंडी। राजा ने कहा मैं देवी को अभी देखना चाहता हूं। मंत्री जरा बालू हटवाओ। जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई टट्टी। तो सुबह की टट्टी थी, सुबह को टट्टी किया, दिन भर में पूजा, और शाम को पहुंच गए राजा साहब। राजा ने कहा मूर्ख आदमी, टट्टी की पूजा करके कदे हंगामा देवी प्रकट हो गई, मारा धर्म का सत्यानाश करवा दिया, ऐसी तैसी कर दिया। ऐसे ही पूजा में जगत लगा हुआ है। शाश्वत सनातन सार्वभौमिक साइंस ऑफ सोल आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान आज किसी को मालूम नहीं। कलयुग का असर है। इसी को गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा कि मारक सोई जा कह जो भावा, जो अच्छा लगा वही पूजा बना दिया। हर घर की पूजा अलग, हर देवी, हर घर की देवी अलग। बताओ आप, हर घर का भगवान अलग, हर जातियों का ईश्वर अलग। हिंदू मुसलमान का ही सवाल नहीं है, अपने हिंदू धर्म में कितने भगवान खड़े हो गए बताओ आप। और ये भगवान को भी हमने जाति पर बांटना शुरू कर दिया। भगवान राम क्षत्रिय घर में पैदा हुई, भगवान राम के लिए अयोध्या में यादव कहते हम क्यों जाएं, ठाकुर लोग जाएं, जान मरें उसी में। भगवान राम तो क्षत्रिय थे, राजपूत थे, ठाकुर जाएं बचावें। भगवान कृष्ण की बात आती थी, यादव लोग कहते हम मथुरा जाएंगे, हमारे भगवान कृष्ण हमारे घर में पैदा, हम बचाएंगे। हरिजन भाई कहते हम राम कृष्ण को क्यों माने, हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हम केवल उनकी मूर्ति लगाएंगे, पूजेंगे। इसी तरह सबने अपना अपना भगवान बनाना शुरू कर दिया। क्या होगा इसका अंजाम? हिंदू मुसलमानों से निपटने के बाद हम हिंदू धर्म के लोग भगवान के नाम पर आपस में झगड़ा होने जा रहा, आपको मालूम नहीं है। इसलिए समय के पहले सत्य की खोज करो, सत्य का पता लगाओ, नहीं तो जातियों के नाम पर द्वंद्व खड़ा होने जा रहा। अभी तो हम लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े, हिंदू वर्सेज मुसलमान, मंदिर वर्सेज मस्जिद, फिर जातियों का झगड़ा, ब्राह्मण से हरिजन लड़ेंगे, यादव से ठाकुर लड़ेंगे, कुर्मी से कुशवाहा लड़ेंगे। सबके भगवान अलग अलग, सबका झंडा अलग, सबका डंडा अलग, सबके भगवान का देवालय शिवालय अलग अलग होने जा रहा है। और असली भगवान का किसी को पता नहीं कि असली भगवान कहाँ है।